डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया। तो आज बात करने वाले हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग कई प्रकार के नंबर्स के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स, इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी जानेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, टॉपिक को क्लियर करेंगे, समझेंगे और फिर जानेंगे उसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ठीक, तो ये जरूरी है और एकदम पूरा टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई स्टूडेंट्स ने उसको देखा है ऑलरेडी और उसमें जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस कुछ देंगे आपको उसके जवाब देने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ देंगे अधूरा, तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कन्फ्यूजन में रहेंगे, आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है, थोड़ा सा आ रहा है थोड़ा सा नहीं आ रहा है। और चूंकि ये ऑप्शन वाले एग्जाम है ना, इसमें 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए, MCQ वाला है, तो इसमें आपको गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको लगेगा ऐसा यही बताए रहे होंगे, है ना, अधूरा देखे रहेंगे तो उसी को टिक करके आ जाएंगे, जबकि वो गलत रहेगा। जब पूरा देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर सटीक यही है। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है या प्राइम नंबर कौन सी है। 1 2 3 4 ऑप्शंस दे देंगे। अब आप सोचेंगे कि कौन सा है, सोचे रहेंगे प्राइम नंबर थोड़ा सा बताए तो थे, लेकिन अब क्या था ये नहीं जानते हैं। तो सोचेंगे पढ़े तो हैं लेकिन पूरा नहीं जानते, यही हो सकता है क्योंकि पढ़े हैं इसलिए लगा कर आ जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है। ठीक, तो क्लियर करके चलना है एकदम 100% और पूरा तैयारी करना है 2024 के लिए, एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी। हम भी कोशिश करेंगे डेली वीडियोज आएँ। कुछ बिजली की समस्या रहती है, अभी जैसे कि बारिश होने लगता है तो बिजली आता नहीं है, तो फिर भी वीडियोज डेली लाएंगे और कोशिश करेंगे ये नहीं तो रीजनिंग आपको पढ़ा दें। ठीक, लेकिन डेली वीडियोज आपको आते रहेंगे और आपकी तैयारी पूरी होती रहेगी। अब यहाँ शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में। पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि नंबर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, डिजिट्स को लेंगे और बारी बारी उसको रख के बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ये सब चीज़ें कैसे बनाएंगे। आज बात करेंगे इसी के पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में। जैसे पहली आती है प्राकृतिक संख्या। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, और हिंदी में कहें अगर इसको, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अभी हम आपसे कहें कि प्राकृतिक क्या होता है। प्रकृति तो आप कहेंगे आसपास की चीज़ें, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, आदमी, ये सब प्रकृति के पार्ट्स हैं। ठीक, तो उसी हिस्से में आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिससे हम लोग प्रकृति की चीज़ों को गिनना शुरू करें, है ना। आसपास की चीज़ों की गिनती जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या। तो ये चीज़ याद रखना है दिमाग में। तो गिनती जहाँ से शुरू होता है वो प्राकृतिक संख्या है। काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट हो, काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि चीज़ों को गिनने की, है ना, काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट हो। ठीक, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? कोई भी अगर प्राचीन भाषा में आप लोग प्राचीन चीज़ों में देखोगे तो कहानियों में ऐसा कुछ रहता है कि गिनती कहाँ शुरू हुआ। पहले लोग जानवर पालते थे ना, पालतू जानवर रखते थे, तो उनकी गिनती करते थे कि किसके पास कितने हैं, कितने खो गए, तो उसको गिनते थे 1 2 3 4, या अगर हिंदी में कहें तो 1 2 3 4, और दूसरे भाषा में अपने हिसाब से गिनते रहेंगे। तो उसके लिए कुछ चिन्ह डिसाइड किए। तो वैसे ही हम लोग 10वीं प्रणाली पढ़ते हैं तो उसमें है 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही चलते जाता है। तो इसमें देखोगे 1 से शुरू हो रहा है। कोई भी चीज़ गिनना 0 से शुरू करते नहीं हो। अपने दोस्तों को ही गिनना है, क्लास के बच्चों को ही गिनना है, तो कैसे गिनते हो? 1 है, दूसरा है, तीसरा है, तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते हो। कहते हो 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितना भी आया। तो गिनती शुरू कहाँ से किए? 1 से शुरू किए। ये नहीं कहते हो कि ये 0 है तो उसका वैल्यू 0 नहीं कर देते हो कि वो है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलते जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ये दिमाग में रखना है। 1 से शुरू होकर के अंत तक जाए, यानी इनफाइनाइट, अनंत तक जाए। तो कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट क्या होता है? ये जो बनाए हैं ना 8 को उल्टा करके, ये क्या है?
ऐसे टेढ़ा करके, ये क्या बना है, इनफाइनाइट का चिन्ह है। तो इनफाइनाइट एक कॉन्सेप्ट है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये नहीं है कि ये अंतिम में आएगा, ऐसा नहीं समझना है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि कहें इसी में आगे मान लो कहीं 520 आता है तो कहोगे ये अंतिम है, नहीं, इसके आगे हो सकता है 521 भी आएगा, हो सकता क्या है ही। तो ऐसे ही ये भी प्राकृतिक संख्या है। ऐसे इसको और आगे बढ़ाएं, अगर 6220 तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लाखों में ले जाएं, 53200, ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जितना भी बढ़ाते जाएं, कोई कहेगा नहीं ये अंतिम नहीं है, मतलब सॉरी ये अंतिम है, कोई कहा कि ये अंतिम है तो कहोगे नहीं, इसके आगे भी बना सकते हैं, 5 3 2 1 1 1 1 1 1 ऐसे बढ़ा दो, फिर कहोगे कि ये है अंतिम। फिर कोई कहेगा नहीं, इसके भी आगे बढ़ा सकते, यानी कि कोई भी अंतिम नहीं होगा। कोई भी थोड़ा सा अंक बढ़ाओगे तुरंत वो अगला अंक हो जाएगा, अगला नंबर बन जाएगा। ऐसे ही नंबर्स बदलते रहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ये तो फिक्स्ड है 1 2 3 4, लेकिन आगे कहाँ तक जाएगी ये फिक्स्ड नहीं है। तो इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाती है, जिसकी गिनती नहीं है, मतलब अंतिम क्या होगा ये नहीं पता है, ठीक। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन सिंपल कैसे पूछेगा, ये अगला एक और टॉपिक पढ़ा करके हम बता रहे हैं। जैसे दूसरा देखो, दूसरा चीज़ आता है इसी में, पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स, ठीक। पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी प्राकृतिक संख्या क्या बताएं, प्राकृतिक संख्या बताएं 1 से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर भी है, पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप है ना यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है लेकिन अंत नहीं पता, इसी में आगे 0 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 0। तो याद रखना है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, 0 से स्टार्ट संख्या है ना। तो जब 0 से शुरू करेंगे तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ये सब 10 11 12 120 304 41, ऐसे ही ये भी इनफाइनाइट तक, ठीक। इसका भी अंत नहीं है। तो 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाए तो वो क्या है, पूर्ण संख्याएं। और यहाँ पर 1 से शुरुआत जब होगी तो वैसी संख्याओं क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब इसमें से आपको अगर पूछ ले क्या 441 ये प्राकृतिक संख्या है, क्या यह प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो कहोगे हाँ नेचुरल नंबर है, इस ग्रुप में आता है कहीं न कहीं, है ना, बीच में कहीं आएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ा है इसलिए। और अगर इसको पूछें क्या यह पूर्ण संख्या है तो कहोगे हाँ पूर्ण भी है। पूर्ण में 0 से शुरू होता है और बीच में कहीं 441 इधर कहीं आएगा, तो यह पूर्ण भी है प्राकृतिक भी है, दोनों साथ साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि कोई संख्या पूर्ण भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्ण तो हैं लेकिन प्राकृतिक नहीं है। इन दोनों में देखोगे कोई एक ऐसा है जो इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है। अब बताओ कौन है ऐसा, किसको देख रहे हो, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो कहोगे 0। 0 पूर्ण है लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आया भी है एक बार एग्जाम में, यानी कि 0 0 1 है। 0 क्या है, मतलब ऐसे पूछता है ना, 0 1 है, कैसी है, कैसी संख्या है, तो A B C ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। मान लो पहले में दे देते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या, और दूसरे में दे देते हैं पूर्ण संख्या, तीसरे में दे देते हैं दोनों, A और B दोनों, यानी कि प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे, जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। 0 क्या है, 0 एक कैसी संख्या है ये बता दो। 0 प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर है, क्या प्राकृतिक संख्या में आ रही है, कहीं पे नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है वो अलग चीज़ है, अकेले कहीं सिंगल आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। ऐसे ही पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है कि दोनों है, तो कहोगे केवल पूर्ण संख्या है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, केवल पूर्ण संख्या है। दिमाग में रहेगा। 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, दोनों भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं प्राकृतिक और पूर्ण दोनों हो, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया होगा।
अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है सिंपल लेकिन लॉजिकल, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और बाकी अगर किसी नंबर की बात करें, अगर कह दे आपको यहाँ पर 4281, ये कैसी संख्या है, तो कहोगे ये प्राकृतिक भी है, 1 से बड़ी है, पूर्ण भी है क्योंकि 0 से भी बड़ी है, यानी इस ग्रुप में भी आती है, और इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। केवल एक ही ऑप्शन टिक कर सकते हो, तो इसलिए सी वाला इसके लिए सही होगा। समझ में आया होगा, यानी कि दोनों है, ठीक, प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है, 0 जबकि केवल और केवल पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको बता दिए हैं। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, और इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और अगला जो टॉपिक है उससे बनते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, और अब पढ़ते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, संख्याएं। और किस टॉपिक है, कौन सा इसमें, प्राइम नंबर्स। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक, प्राइम नंबर्स। अभाज्य, भाज्य मतलब होता है कट जाना, भाज्य मतलब क्या होता है, कट जाना, किसी न किसी से कट जाए। अब किससे जानोगे कि कौन किससे कटता है, जैसे कोई नंबर दे दें आपको 490 और पूछे क्या यह 2 से कटेगा, क्या यह 2 से कटेगा, तो क्या कहोगे, कहोगे हाँ कटेगा। क्यों, कहोगे लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये नियम। या अगर पूछें क्या यह 7 से कटेगा, 490 क्या 7 से डिवाइड होगा, बढ़िया से 7 से 49, 7 से 9 कटेगा, ठीक। तो कहीं कहीं आपको काट कर चेक करना पड़ेगा, कहीं कहीं आप देखते ही बता दोगे। ऐसे ही अगर पूछें 50 क्या 5 से कटेगा, तो कहोगे हाँ कटेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ देखते ही बता दे रहे हो, कुछ डिवाइड करके। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है कि सबको देखते ही बता दो, या कुछ नियम लगा करके थोड़ी देर में, कुछ सेकेंड में, कि कौन किससे डिवाइड होगा, विभाज्य होगा, कटेगा, कौन किससे नहीं कटेगा। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। उसको हम आगे पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में है, लेकिन फिर भी इसी में ज्वाइन करके पढ़ा देंगे। तो ये टॉपिक जरूरी है समझना, डिविजिबिलिटी रूल वाला, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। अभी समझते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जब ये जानते रहेंगे ना कौन किससे कटेगा कौन किससे नहीं, तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं लिखना सिंपल हो जाता है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं समझ समझ के, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आते हैं अभी हम बताएंगे, तो उस हिसाब से लिखने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और ये हम जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है, लेकिन समझने वाला टॉपिक है। अब समझते हैं अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, इसको मिटा देते हैं पहले, हाँ। तो अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें, 1 से तो सब कटते हैं, और खुद से कटें, खुद से भी सब कटते हैं, बाकी किसी से न कटें, यानी बाकी किसी से विभाज्य न हो, उसी को कहा गया अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर्स, है ना। तो कुछ स्पेशल है, प्राइम है, तो इसीलिए यहाँ पर कह दिए अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या क्या नोट करना है, इसके 2 फैक्टर होंगे, यानी 2 यहाँ पर होंगे गुणनखंड, जैसे कि यह 1 और स्वयं से खुद से विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल यानी कि भाज्य होगा, ठीक। तीसरा किसी से नहीं, है ना, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं, समझ में आया। और 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ये भी पॉइंट दिमाग में रखना है, 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, ठीक। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, याद रखेंगे, ठीक। अब इसको हम समझाते हैं क्या कह रहा है एक नंबर से, जैसे कि 2 है, ठीक। यह 2 किससे किससे कटेगा, तो कहोगे 2 1 से कट जाएगा, 1 के पहाड़ा में 2 आता है, 1 दूनी 2, अच्छा। फिर कहेंगे 2 और किससे कटेगा, कहोगे 2 से, 2 के पहाड़ में भी 2 आता है, 2 1 कम 2, क्या और किसी से कटेगा, और कोई है ऐसा नंबर, मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही ये पार्ट होता है, ठीक। तो क्या और कोई नंबर है जो इसको काट दे 2 को, तो कहोगे कोई नहीं है। 3 से कटेगा नहीं, 4 के पहाड़ा में 2 आएगा नहीं, 4 के पहाड़ा में 4 कम 4, 4 दूनी 8 आता है, 4 से बड़ा ही मिलेगा। तो ये 2 केवल 1 और खुद से कट रहा है।
ऐसे ही अगर बात करें 3 की, 3 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा और स्वयं से, स्वयं यानी कि 3 खुद, और कोई फैक्टर नहीं है। ऐसे ही अगर 4 की बात करें, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, क्या और किसी से कटेगा, तो कहोगे हाँ 2 से भी कटेगा, है ना, 2 दूनी 4। तो इसके 3 को बचे हुए हो गए, 3 ठे फैक्टर हो गए, जबकि इसके 2 बच्चे हैं, 2 फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसीलिए जिसके 3 को मिल जाएंगे, केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। इसके 3 फैक्टर मिल गए हैं, ये नहीं होगा। इसके 2 हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसीलिए ये 2 और 3 क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही अगर आगे कहें कि क्या और कौन सी संख्या जो प्राइम नंबर है, तो कहोगे एक गो तो 2 है, दूसरा 3 है, फिर 4 नहीं है, 5, 4 तो देख ही लिए नहीं है, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से नहीं। 6 को कहोगे 6 जो है 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 और खुद से तो कट रहा है, लेकिन और भी किसी से कट रहा है, 2 से, 3 से, इसको तो बहुत मिल गए, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है इसका। देखो तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो इस ग्रुप में नहीं आ सकता है प्राइम संख्याओं के। आगे है 2 3 5 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और किसी से नहीं। आगे 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से कटेगा, 3 से भी कट जाता है, 3 त्रिक का 9। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, 17 होगा, ऐसे ही 19 होगा, 23, चलते जाएगा। और ये लिखना याद करना पड़ेगा, या तो लिखना सीख लो या तो याद कर लो। अब हमें नहीं पता क्या करोगे, लेकिन अगर समझ गए हो, हम विभाज्यता का नियम जब बता देंगे फिर आपको बताएंगे कि इसको कैसे लिख सकते हो, है ना, नियम लगा करके तुरंत जल्दी, क्योंकि पूछता है बड़े नंबर्स का। अभी ये क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे और पूछेंगे, तब आपको ये आइडिया लगेगा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो अभी आप समझ लीजिए अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, 1 से कटे और खुद से कटे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो है वो बात हम बता रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ही समझ लो कि एक यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन दे देते हैं ना, यहाँ पर लिख भी देते हैं इंग्लिश में भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 1, बी वाला है 0, सी वाला है 2 और डी वाला है यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसको कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा, इन सब में से जल्दी से बताओ। उसके बाद हम समझा रहे हैं कि क्या आंसर होगा और क्यों होगा, है ना, कारण सहित उत्तर देंगे। अब ध्यान से सोच के बताओ कि कौन अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से नहीं। तो अधिकतर लोग यही सोच रहे होंगे कि 1 ही होगा। क्या होगा, 1 होगा, जबकि ऐसा नहीं है, 1 नहीं है, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 कई नंबर से कट जाएगा। अब देखो प्रूफ क्या है, पहले आते हैं हम लोग 0 पर। 0 क्यों नहीं है, 0 छोटी संख्या है ना, जबकि ये पहले ही प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या में हम लोग नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं जो 1 से बड़ी हो। अगर मान लो इसको ऐसे सोचे भी कि 0 हो सकता है, लेकिन फिर कहोगे कि दूसरे नियम पर लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 से और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। क्या 0 0 से डिवाइड होगा, 0 0 से डिवाइड होगा, नॉट डिफाइंड है। क्या खुद से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 से तो कट जाएगा, 0/1, 1 0 1 0, 0 आ गया, लेकिन यह 0 से नहीं कटेगा, तो यह नॉट डिफाइंड है, इम्पॉसिबल है। ठीक, तो इसीलिए यह क्या होगा, खुद से नहीं कट रहा है, स्वयं से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 1 की बात करें तो 1 क्यों नहीं है, 1 के तो दूठ मिलेंगे, 1 से कटेगा और 1 किससे कटेगा, खुद से कटेगा, यानी कि दूसरा 1। यह दोनों जो फैक्टर हैं इसके, क्या यह अलग अलग हैं, नहीं, तो यह एक ही है। तो 1 किससे कटेगा, यही कह सकते हैं, 1 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं। तो इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, है ना, 2 ही गुणनखंड, यानी कि 2 तो होने ही चाहिए। इसके केवल 1 ही गुणनखंड मिल रहा है जो कि 1 है, इसके अलावा कोई और नहीं मिल रहा है। कोई और रहता तब कहते हैं, तो 1 भी यहाँ पर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आता है दूसरा 2 इसका सही आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है
पीछे देखोगे ना कि एग्जाम्स में पिछले प्रीवियस ईयर में तो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और अधिकतर स्टूडेंट 1 को लगा कर आते हैं, जो कि गलत है। 2 को लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक और पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम संख्याएं जो 2 से कटे, तब भी क्या आती है? यही आता है 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तब भी यही होगा 2, क्योंकि 2 से बड़ी कोई भी संख्या जो कि सम भी हो अभाज्य भी हो, यानी इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा नहीं है। तो 2 से बड़ी कोई नहीं है जो कि प्राइम भी हो और इवन भी हो, मतलब दोनों देखना है, तो केवल और केवल 2 ही होगा। ठीक, ये चीज़ दिमाग में रखना है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब आते हैं इसी की जैसा भाज्य संख्याओं के बारे में। तो यहाँ देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या है। अगली संख्या भाज्य संख्या, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? अभाज्य क्या था? जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से नहीं। यहाँ पर भाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो कहोगे भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, है ना, क्या कहोगे? अभी तो जानते नहीं तो कहोगे क्या? अब देखो, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, यानी एक से तो सब कटते हैं, खुद से कटे, स्वयं से भी कटे, मतलब स्वयं से भी विभाज्य हो, डिविजिबल हो, स्वयं से विभाग चला जाए, सेल्फ। और तीसरा आता है यहाँ पर कि और भी किसी से कटे, यानी और भी कोई फैक्टर हो या फैक्टर्स हों। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड यानी जो इसको काट दे, तो ऐसे भी हों। यानी कि जो प्राइम नंबर्स थे ना, 2, 3, 5 और फिर 7, 11, 13, अब इसके बीच बीच में किसी किसी को छोड़ रहे थे, जैसे कि 2, 3, फिर आता है यहाँ पर 4, तो ये 4 है। इसके बीच में आएगा फिर अगला 6, यहाँ पर क्या आएगा? 6, 5 और 7 के बीच में, फिर 8, 9, 10, 12, 14। तो इन सब को छोड़कर, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो अभाज्य संख्याओं को अगर निकाल दिया जाए, 1 से लेकर गिनती में जितने भी अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक, 17, 19, 23 और फिर 29, इन सबको अगर निकाल दिया जाए तो जो बचते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिसको कहते हैं कि यह 1 से कटेगा, 4 से खुद से कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी तीसरा भी कोई मिल रहा है, चौथा भी मिल रहा है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ये दिमाग में रखना है। तो कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्याओं को ही हटाने के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो उसी का अपोजिट समझ सकते हो हैं। तो कंपोजिट मतलब प्राइम के अपोजिट, समझ में आया होगा। तो अगर पूछा जाए कि अभाज्य संख्या तो समझ में आ गया है कि 1 से कटे, खुद से कटे, तो कंपोजिट नंबर में पूछ सकता है कि इनमें से कंपोजिट नंबर कौन है, भाज्य संख्या कौन है। तो जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं अभाज्य, तो गलती हो जाता है। तो इसीलिए इसकी बात का ध्यान रखना है कि भाज्य पूछा है कि अभाज्य पूछा है। भाज्य मतलब कि जो कट जाए, भाग चला जाए। अभाज्य मतलब कि किसी और तीसरे से भाग न जाए। समझ में आया होगा। तो कंपोजिट नंबर भी समझ में आया, प्राइम नंबर भी समझ में आया, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये भी समझ में आया। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं कैसा पूछता है प्राइम से। हाँ देखो, प्राइम से पूछता है कि यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का योग होगा, क्या होगा ये अगर पूछ ले तो क्या करोगे? प्रथम 10 प्राइम नंबर्स का, है ना, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इक्वल टू। बताओ जल्दी से कमेंट करके, प्राइम नंबर्स को लिखो, जोड़ो और फिर बताओ। इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक। साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स, अभी मैथमेटिशियन जो हैं वो भी खोजते रहते हैं कोई रिलेशन ऐसा मिल जाए कि प्राइम नंबर्स को हम लोग जान जाएं कि अगली प्राइम नंबर कितने संख्याओं के बाद मिलेगी, जबकि ऐसा कुछ मिला नहीं, ठीक। ट्विन प्राइम नंबर्स का मिल सकता है लेकिन इसका नहीं। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा? तो कहोगे अभाज्य संख्याएं क्या हैं और पहली कहाँ है, मतलब कि 1 के बाद जो आएंगी। पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, ये हमने बता दिया है, 1 नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। इसके बाद क्या आता है? 3,
इसको जोड़ो, फिर आता है 5, 7, 11, 13, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर 17, 19, 23, कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9 और एक लिखेंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये हैं 10 को। इन सबको जोड़ करके आंसर बता दो। क्या होगा? जोड़ोगे कैसे? जैसे जोड़ते हो वैसे ही जोड़ना है। अब ऐसे सीधा लिख कर जोड़ो या ऐसे ही जोड़ दो। कुछ ट्रिक्स लगाते हैं जैसे कि जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे 29 है, 29 को हम लेते हैं 11 में जोड़ दें, है ना। 29 को अगर 11 में जोड़ दे तो जल्दी जुड़ जाता है। 29 से 30, 10, 40 हो गया, ठीक। 17 और 13 जोड़ दें, 17, 3, 20, 10, 30 हो गया, ठीक है। और किसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर? 5, 3, 8, 2, 10, 7, 17 और 17 में 23 जोड़ दें, 17, 3, 20, 20, 40 ये भी हो गया और एक बचता है यहाँ पर 19। उसके बाद 40, 40, 80, 30, 110, 120, 9, 129, ठीक। तो 129 आएगा। जोड़ने में कहीं गलती नहीं हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा 129। ऐसे ही प्राइम नंबर्स को लिख करके ऐड करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरा देखते हैं। पूछ सकता क्या है? पूछा है, ठीक। कैसे पूछा है देखो, ऐसे कहता है 50 और 80 के बीच, 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इंग्लिश में भी लिख देते हैं प्राइम नंबर्स का योग, योग यानी कि सम, सम क्या होगा, ठीक है। बता लोगे? तो बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से खुद से कटे। सोचोगे 50 से बड़ी और 80 से छोटी, 50 से बड़ी 51, क्या 51 अभाज्य संख्या है? 51 अभाज्य संख्या है? तो कहोगे नहीं, क्यों? 1 से कटेगा, 51 51 से कटेगा, लेकिन 3 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, प्राइम नंबर नहीं है। 52, 52 तो इवन नंबर है, 2 से कटेगा, लास्ट में 2 आया ना, यानी कि 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 1 से कटेगा, 52 से कटेगा, 2 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 चौके 52, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 53, 53 है, 53 है, 1 और 53 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो 53 लिखोगे। फिर आगे बढ़ोगे, 54 2 से कटेगा, 55 5 से कटेगा, है ना, 55 में 5 से कटेगा, 11, 5, 55। तो ये चीज़ आती रहेंगी, तो इसलिए ऐसे सोचते रहोगे। 56 2 से कटेगा, 57 3 से कटेगा, 58 2 से कटेगा, 59 59 लिखोगे, ठीक। फिर 60 2 से कटेगा, 3 से 10 से सबसे कट रहा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब जाओगे 80 तक पहुँचोगे, है ना, 80 के पहले 79 आएगा, उन सबको ऐड करोगे तब आंसर मिलेगा। ये आपका काम है करना, है ना। इसका आंसर कमेंट करके बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो आज हमने 4 टॉपिक पढ़े। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, तीसरा हमने पढ़ा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और चौथा पढ़ा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसको भी सॉल्व किए और समझें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोचना पड़ता है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। सबसे छोटी प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, और ये लिख करके ऐड करना कई बार आया है। और जो फार्मूले हैं और ऑड इवन नंबर्स के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी तरह आपको सॉल्व करके इसको बताओ कमेंट करके। यही आपका आज का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम लाएंगे। तो अभी आपको क्लियर चीज़ रखना है कि कैसे क्वेश्चन आए और कैसे सॉल्व करेंगे, और क्या चीज़ें इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं। भाज्य संख्या के बारे में जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी से हम आगे बताएंगे सह अभाज्य क्या होती हैं अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।